जय दोस्तों, वेलकम बैक। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपसे विंडोज़ के एक ऐसे हिडन फीचर के बारे में बात करूंगा जो कि बहुत कम लोगों को पता है और जिन्हें पता भी है वो भी अभी इसे ठीक से यूज़ नहीं कर रहे हैं। इस फीचर का नाम है वर्चुअल डिस्क। तो अगर आप अपने विंडोज़ 10 और 11 में डिस्क मैनेजमेंट को ओपन करते हैं तो एक्शन पे क्लिक करके आप एक क्रिएट VHD करा सकते हैं, वर्चुअल हार्ड ड्राइव। अब मैं इसके बारे में डिटेल में बात करूं, सबसे पहले मैं आपको इसके कुछ बेनिफिट बता देता हूं ताकि आपका इंटरेस्ट इस वीडियो में बना रहे। इसके काफ़ी सारे बेनिफिट हैं। नंबर 1, आप सपोज करो कि आप नॉर्मल तरीके से अपने डॉक्यूमेंट को, प्राइवेट डेटा को किसी भी फोल्डर पे सेव करते हो, लाइक अपने स्कूल में, अपने ऑफिस में। तो जब आपका काम हो जाता है तो उसके बाद भी वो जो फोल्डर है वो आपके कंप्यूटर में एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं से अगर उस लोकेशन पे, उस कंप्यूटर पे किसी और का भी एक्सेस है तो वो आपकी प्राइवेट पिक्चर्स को, डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पे चेक कर सकता है। लेकिन अगर यही काम, यही फोटोज़, वीडियोज़, अपने प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स अगर आप वर्चुअल डिस्क में सेव करते हैं तो आप सेव करने के बाद जैसे ही आप उस लैपटॉप से, PC से दूर जाते हैं, आप घर आते हैं तो उसे आप डिटैच कर सकते हैं ताकि कोई और उसे व्यू ना कर पाए। तो ये काइंड ऑफ आपका एक प्लग एंड प्ले USB की तरह यहाँ पे काम करता है। ये है इसका पहला बेनिफिट। और अब दूसरा बेनिफिट क्या है, मान लीजिए कि आपके पास C ड्राइव है, उसी में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसी में आपका डेटा भी है। अब अगर आपको अपनी ड्राइव को इनक्रिप्ट करना है तो आपको एंटायर ड्राइव को इनक्रिप्ट करना पड़ता है, राइट। लेकिन अगर आप एक वर्चुअल डिस्क क्रिएट कर लेते हैं तो आप 10 गीगाबाइट, 50 गीगाबाइट, जो भी आपको लगता है जितना डेटा आपको उसमें स्टोर करना है, एक वर्चुअल ड्राइव आप क्रिएट करिए और सिर्फ उसी वर्चुअल ड्राइव को आप इनक्रिप्ट करिए ताकि जब भी आपको अपने डेटा को एक्सेस करना हो तो पहले पासवर्ड डालो, उसके बाद आप उसे एक्सेस कर पाओ। तो इस तरह से बिना अपनी मेन ऑपरेटिंग सिस्टम वाली ड्राइव को टच किए बिना आप एक अलग से ड्राइव बना सकते हो जिसमें आपका सारा फाइल, डेटा रहेगा और वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहेगा। अब इसके अलावा इसके 2-3 और बेनिफिट भी हैं। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं और सारे यहाँ पे फीचर को चेक करते हैं। तो चलिए गाइस, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि वर्चुअल हार्ड डिस्क को आपको क्रिएट कैसे करना है। और इसके 2 ऑप्शन है, 2 तरीके हैं। पहला ऑप्शन है डिस्क मैनेजमेंट के ज़रिए से। तो अगर आप राइट क्लिक करोगे विंडोज़ आइकन पे तो आपको इधर मिलेगा डिस्क मैनेजमेंट, इस पर आप क्लिक करिए और इधर टॉप मेन्यू में आपको मिलेगा एक्शन। एक्शन पे आप क्लिक करो और इधर ही आपको ऑप्शन आएगा क्रिएट VHD। तो बस इस पर आप क्लिक करोगे तो सारे ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे वर्चुअल हार्ड डिस्क को कॉन्फ़िगर करने का। तो एक मेथड आपका ये हो गया। दूसरा मेथड है, आप सेटिंग्स में जाइए। सेटिंग्स में आपको लेफ्ट हैंड साइड में क्लिक करना है सिस्टम पे, फिर आना है आपको स्टोरेज पे और स्टोरेज में एडवांस स्टोरेज सेटिंग्स पे क्लिक करने पे आपको मिलेगा डिस्क एंड वॉल्यूम। तो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो एक नया बॉक्स आएगा और इधर बिल्कुल टॉप पे आपको मिलेगा क्रिएट अ वर्चुअल हार्ड डिस्क। तो चलिए पहले हम क्रिएट करके देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे इसके बेनिफिट क्या है। तो क्रिएट VHD पे आप क्लिक करो। अब आपको ये सारी डिटेल मांगेगा, वर्चुअल हार्ड डिस्क का नाम, तो आप क्या नाम देना चाहते हो और ये नाम आप डिपेंड करेगा कि आपका काम क्या है एग्जैक्टली। लाइक आप सिर्फ कॉन्फिडेंशियल फाइल को रखने के लिए करना चाहते हो तो वो नाम दे सकते हो, आपको डेवलपमेंट के लिए चाहिए तो वो नाम दे सकते हो, बैकअप के लिए चाहिए तो बैकअप दे सकते हो, डिपेंडिंग जो भी आपकी नीड है। मैं अभी के लिए इसको नाम दे देता हूँ वर्चुअल डिस्क। फिर आपसे पूछेगा किस लोकेशन पे से आप सेव करना चाहते हैं, तो आप ब्राउज पे क्लिक करो। मेरे पास एक ही पार्टीशन इधर है, अगर आपके पास मल्टीपल पार्टीशन है तो आप कहीं भी से सेव करा सकते हैं। सेलेक्ट फोल्डर पे आप क्लिक करिए। वर्चुअल हार्ड डिस्क साइज, तो आप इसका साइज़ क्या देना चाहते हैं, अगेन ये भी डिपेंड करेगा कितने GB में आपका काम हो जाएगा। मैं अभी आपको यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ तो सिर्फ 10 गीगाबाइट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। फिर नीचे मिलता है वर्चुअल हार्ड डिस्क फॉर्मेट। तो इसमें आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। VHD आपका पुराना है जो कि सिर्फ 2040 गीगाबाइट सपोर्ट करता है और सेकेंड है आपका VHDX जो कि ज़्यादा मॉडर्न है, 64 TB तक का सपोर्ट करेगा ये, प्लस कि ज़्यादा रिलायबल है। अगर कोई पावर फेलियर वगैरह भी होता है तो ये आपका ख़राब नहीं होगा। तो इसी ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। वर्चुअल हार्ड डिस्क टाइप को आपको डायनामिकली रखना है और क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए। फिर ये बोलेगा प्लीज़ कंफर्म दैट यू रिक्वेस्टेड टू क्रिएट अ VHD, तो यस पे आप क्लिक करिए। फिर ये बोलेगा कौन सी पार्टीशन स्टाइल आप देना चाहते हो, उसे GPT में यूज़ करना चाहते हो कि MBR में। हम मॉडर्न यूज़ करेंगे GPT को। इनिशियलाइज पे क्लिक करेंगे। अगर कोई लेबल आप देना चाहते हो तो वो दे सकते हो। ड्राइव लेटर कुछ भी असाइन करना चाहते हो तो वो भी आप ले सकते हो, जो भी आपका डिज़ायर्ड ड्राइव लेटर हो।
फिर आता है फाइल सिस्टम। तो फाइल सिस्टम आप NTFS लेना चाहते हो, FAT32 लेना चाहते हो। FAT32 आपका सपोर्ट करेगा अदर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी। तो इन सब को यहाँ पे चूज करने के बाद फाइनली आपको फॉर्मेट पे क्लिक करना है, यस पे क्लिक करिए और अब आप देखोगे आपके पास राइट हैंड कॉर्नर पे मैसेज आ गया है। तो इस टाइम अगर हम फाइल एक्सप्लोरर ओपन करें, दिस पीसी पे जाएं, तो ये देखिए हमारे पास एक नई पार्टीशन बन के तैयार है, ठीक है, जो कि अप्रॉक्स 10 गीगाबाइट की है। तो अब जब आपको ये समझ में आ गया है कि वर्चुअल डिस्क को कैसे क्रिएट करना है, कहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो, चलिए अब इसके बेनिफिट के बारे में जानते हैं। और सबसे पहला बेनिफिट है, इसे आप एक कॉन्फिडेंशियल पेन ड्राइव की तरह यूज कर सकते हैं डेटा को सेव करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपका ये स्कूल कंप्यूटर है, आपका ये वर्क कंप्यूटर है, या आपका फैमिली कंप्यूटर ही मान लीजिए, और इस पे मल्टीपल लोग एक्सेस करके रखते हैं। और आपकी कोई फाइल है जो आपने सेव कर रखी है डॉक्यूमेंट्स में, लाइक ऑफिस फाइल, पर्सनल डेटा। इसी तरह से हो सकता है कि आपने मल्टीपल फोल्डर बना के रखे हों। अब इसका ड्रॉबैक क्या होता है कि आपने इस लोकेशन पे सेव तो कर दिया है, अगर मान लीजिए कि आपका ऑफिस का कंप्यूटर है, तो जब आप घर आ जाते हैं, अब उसके बाद इसे कौन एक्सेस कर ले आपको नहीं पता है। इवन अगर आप घर पे भी हो, तो जब आप घर पे नहीं हो सकता है घर का कोई और मेंबर भी इन फाइल को एक्सेस कर ले। तो इससे भी एक सिक्योर तरीका क्या है कि आपने वर्चुअल डिस्क क्रिएट करी है और इन सारे फोल्डर को जो आपके लिए कॉन्फिडेंशियल है, प्राइवेट है, इन्हें यहाँ से आप कट करिए राइट क्लिक करा के। फिर आप आइए वर्चुअल ड्राइव में जो आपने क्रिएट करी है और इन फाइल को यहाँ पे आप पेस्ट करा दो। तो अब आपकी डॉक्यूमेंट से फाइल मूव होके आ चुकी है कहाँ पे, वर्चुअल ड्राइव में। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, जब तक आप पीसी या लैपटॉप को एक्सेस कर रहे हैं तब तक आप इन फाइल का यूज लीजिए, और जब आपका काम नहीं है, जब आप पीसी से दूर जा रहे हो, आप घर जा रहे हो या घर से कहीं और जा रहे हो, तो आप दिस पीसी पे आइए, जो वर्चुअल ड्राइव आपने क्रिएट करी इस पे राइट क्लिक करिए और इसे यहाँ से इजेक्ट करा दीजिए। अब इजेक्ट करते ही आपकी देखिए वर्चुअल ड्राइव भी यहाँ से गायब हो गई और जो इसके अंदर फोल्डर था वो भी आपका गायब हो चुका है। तो कोई भी अब इसे एक्सेस नहीं कर पाएगा। लेकिन अब आपको ये दोबारा से कैसे एक्सेस करनी है, तो जब नेक्स्ट टाइम आप कंप्यूटर पे दोबारा से लॉगिन करते हैं, आपका एक्सेस आ जाता है, तो आपको उसी ड्राइव में जाना है जहाँ पे आपने इस वर्चुअल डिस्क को सेव किया था, क्रिएट किया था। तो मैंने सी ड्राइव में इसको क्रिएट कराया था, तो सी ड्राइव में जाएंगे और ये देखिए वर्चुअल डिस्क मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो इस पर हम राइट क्लिक करेंगे, माउंट करेंगे और माउंट करते ही देखिए हमारी डिस्क दोबारा से यहाँ पे बन के आ गई है और इसे ओपन करने पे सारा मेरा डेटा भी वापस आ गया है। तो इस तरह से प्लग एंड प्ले USB की तरह आप अपनी वर्चुअल डिस्क को यूज में ला सकते हैं, अपने फाइल को स्टोर कर सकते हैं। अब इसके बाद दूसरा बेनिफिट भी बहुत ही सिमिलर है। मान लीजिए कि आप इसे और भी ज़्यादा सिक्योर करना चाहते हैं। तो अभी तक क्या था कि आपका डेटा कहाँ पे था, डॉक्यूमेंट्स में, मतलब कहाँ था आपका, सी ड्राइव में। तो अगर आपको इसे इनक्रिप्ट करना है, आपको पासवर्ड लगाना है, तो आपको पूरी की पूरी ड्राइव, पूरी की पूरी पार्टीशन को इनक्रिप्ट करना पड़ता था। लेकिन मैं नहीं चाहता कि भाई मैं पूरी पार्टीशन को यहाँ पे इनक्रिप्ट करूँ BitLocker से। तो आप क्या कर सकते हो, एक वर्चुअल ड्राइव क्रिएट कर सकते हो और उस वर्चुअल ड्राइव में जो भी डेटा को आप इनक्रिप्ट करना चाहते हैं उसे मूव कराइए। जैसे मैंने यहाँ पे मूव करा लिया और अब अगर इस पर आप राइट क्लिक करोगे तो आप BitLocker को इनेबल कर सकते हो इस पर्टिकुलर वर्चुअल पार्टीशन के लिए, ना कि एंटायर लोकल डिस्क सी को। तो टर्न ऑन BitLocker पे आप क्लिक करो, ये आपसे पासवर्ड मांगेगा, तो जो भी पासवर्ड आप देना चाहते हो वो टाइप कराइए, नेक्स्ट कराइए। फिर पूछेगा रिकवरी की आप कहाँ पे इसके सेव करना चाहते हो, तो मैं सेव टू अ फाइल कर दूंगा सी ड्राइव में कहीं। नेक्स्ट कराइए, नेक्स्ट कराइए, नेक्स्ट और स्टार्ट इनक्रिप्टिंग। तो ये देखिए आपकी ड्राइव इधर ये इनक्रिप्ट हो चुकी है और इनक्रिप्ट कराने के बाद एक बार हो सकता है आपको सिस्टम को रीस्टार्ट कराना पड़े, तो सिस्टम को रीस्टार्ट कर लीजिएगा और रीस्टार्ट होने के बाद दोबारा से जब आप फाइल एक्सप्लोरर ओपन करेंगे तो आपकी ड्राइव देखिए यहाँ पे वर्चुअल डिस्क इनक्रिप्ट हो चुकी है। तो अब अगर इसे कोई भी ओपन करेगा तो ये देखिए यहाँ पे ये पासवर्ड मांगेगा और बिना पासवर्ड की ड्राइव अब आपकी ओपन नहीं होगी। लेकिन अगर मैं सी ड्राइव ओपन करूँ तो देखिए सी ड्राइव मेरी पूरी एक्सेसिबल है। बिना सी ड्राइव को, बिना मेन पार्टीशन को टच किए बिना मैं एक अलग सी वर्चुअल डिस्क क्रिएट कर सकता हूं जिसमें अपनी कॉन्फिडेंशियल फाइल, डेटा को सेव करूंगा और उसे BitLocker से इनक्रिप्ट कर दूंगा। तो चलिए अब इसे ओपन करने के लिए सेम पासवर्ड आपको डालना है और अनलॉक पे क्लिक करते ही देखिए वर्चुअल ड्राइव अब आपके यहाँ पे डिक्रिप्ट हो गई है और ऐसे आप यहाँ पे व्यू कर सकते हैं। तो ये दूसरी लेयर ऑफ सिक्योरिटी है जो आप अप्लाई कर सकते हो BitLocker के जरिए से
यूजिंग वर्चुअल डिस्क, तो आपको कोई भी थर्ड पार्टी टूल अभी तक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है और कितने अच्छे तरीके से आप अपने डेटा को सेफ एंड सिक्योर कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट बेनिफिट की तरफ, और वो है कि अब आप वर्चुअल डिस्क को सिर्फ डेटा स्टोरेज के लिए नहीं बल्कि ऑपरेटिंग सिस्टम को भी इंस्टॉल करने के लिए यूज़ में ले सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कि आपको अपने पीसी या लैपटॉप में 2 ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करना है, एक आपका ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, लाइक मेरे एंड पे आप देख सकते हो कि विंडोज़ 11 इंस्टॉल्ड है सी ड्राइव में। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे लिनक्स भी यूज़ करना है या विंडोज़ 10 यूज़ करना है, तो इसी तरह से आप एक वर्चुअल डिस्क क्रिएट करिए। बस मेक श्योर करिएगा उसका स्पेस आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, कम से कम 40 से 50 गीगाबाइट का। तो जब आप वर्चुअल डिस्क क्रिएट कर लोगे और नेक्स्ट टाइम जब आप विंडोज़ बूटेबल यूएसबी के ज़रिए से विंडोज़ को इंस्टॉल कराएंगे या किसी भी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन जहाँ पे पार्टीशन वाला पेज आता है वहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिलेगा कि आप किस पार्टीशन में इंस्टॉल कराना चाहते हैं, और उस वहाँ पे ये वर्चुअल डिस्क भी आपको देखने को मिलेगी। वर्चुअल डिस्क को आप सेलेक्ट कराइए, ऑपरेटिंग सिस्टम को उसमें इंस्टॉल कराइए, और इंस्टॉल होने के बाद नेक्स्ट टाइम से आप यहाँ पे डुअल ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर पाएंगे। और अब नेक्स्ट इसके बाद गाइस जो इसका यूज़ है वो बेसिकली है डेवलपर लोगों के लिए। तो अगर आप एक डेवलपर हो या आप एक वीडियो एडिटर हो, ग्राफिक डिज़ाइनर हो या सिमिलर आप कोई भी ऐसा काम करते हो, तो ये ऑलवेज रिकमेंडेड है कि आप अपनी ज़रूरी फाइल के लिए, अपने प्रोजेक्ट के लिए, अपनी कोडिंग की एप्लीकेशन के लिए या वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के लिए आप अपनी मेन ड्राइव को टच ना करें, मेन पार्टीशन को टच ना करें और एक वर्चुअल डिस्क को क्रिएट कर लें। तो लेट्स से मान लीजिए कि आप एक डेवलपर हैं या वीडियो एडिटर हैं, तो आपने एक वर्चुअल डिस्क क्रिएट करी और उसका साइज आपने दे दिया अराउंड 150 गीगाबाइट का या 200 गीगाबाइट का। तो नेक्स्ट टाइम से जो भी सॉफ्टवेयर आप अपने या कोई भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर जो भी आप यूज़ करते हैं, जब उसे आप इंस्टॉल करिए तो उसका जो लोकेशन होगा, इंस्टॉलेशन का लोकेशन होगा, वो आप सी ड्राइव की जगह पे इस वर्चुअल ई ड्राइव को सिलेक्ट कराइएगा। तो आपके सारे सॉफ्टवेयर जो हैं वो आपकी बिना मेन पार्टीशन को टच किए बिना आपकी वर्चुअल डिस्क में सेव होंगे। और इवन जो भी आप प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे फ्यूचर में, डिपेंडिंग कि आप क्या काम करते हो, उन प्रोजेक्ट को भी आप इसी ड्राइव में सेव करिएगा। और क्योंकि ये आपकी एक वर्चुअल डिस्क है तो आप इसका फाइल सिस्टम भी चेंज कर सकते हैं। आप NTFS, EXT या FAT32 जो भी आप चेंज करना चाहो, डिपेंडिंग कि आपका काम क्या है। आपका लिनक्स बेस्ड काम है तो NTFS की जगह पे आप EXT वाला फाइल एक्सटेंशन भी यूज़ करा सकते हैं। चलिए मैं अब आपको इसका एक और बेनिफिट बता देता हूँ जाने से पहले, और वो है डेटा बैकअप। तो अगर मान लो कि आपका सी ड्राइव में कोई डेटा है, आप उसका बैकअप लेना चाहते हो, तो अगर मैं कंट्रोल पैनल को ओपन करूं, फिर सिस्टम एंड सिक्योरिटी में हम जाते हैं, बैकअप एंड रिस्टोर पे क्रिएट अ सिस्टम इमेज करते हैं। तो ये देखिए ये कह रहा है वेयर डू यू वांट टू सेव द बैकअप, और नीचे ऑप्शन में ऑन अ हार्ड डिस्क में इसने ऑटोमेटिकली मेरी वर्चुअल डिस्क को डिटेक्ट कर लिया है। हालांकि इसमें ज़्यादा स्पेस ना होने की वजह से ये मुझे यहाँ पे एक वार्निंग दे रहा है कि आपका इसमें उतना ज़्यादा स्पेस नहीं है, लेकिन अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपकी जितनी भी एक्सटर्नल ड्राइव होगी वो आपको शो करेगा, इवन आपकी वर्चुअल ड्राइव भी आपको शो करेगी। तो आपके पास एक एडिशनल ऑप्शन है, लेट्स से आपके पास कोई एक्सटर्नल ड्राइव नहीं है तो अब आप यहाँ पे इस वर्चुअल डिस्क में भी आप बैकअप को ले सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ये थे कुछ 5 इंपॉर्टेंट बेनिफिट वर्चुअल डिस्क के, जिसके लिए आपको कोई भी टूल यूज़ नहीं करना है, कोई AI नहीं यूज़ करना है, कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करना है। फ्री का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है, अपनी नीड के हिसाब से इसे आप ज़रूर टेस्ट करिएगा। तो अब होपफुली गाइस आपको इस विंडोज़ के हिडन फीचर में बहुत सारे बेनिफिट दिखे होंगे और एब्सोल्युटली फ्री है, विंडोज़ में आपको इनबिल्ट मिल रहा है। तो अभी के अभी आप इसे स्टार्ट करना यूज़ करिए। अगर आपको लगता है इसका कोई और भी बेनिफिट हो सकता है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे और सारे व्यूवर्स को ज़रूर बताइएगा। और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।